कहंदे हर गाना हिट मुंडा आइकॉनिक दे दो जेडी भी नज़म राजा राइड ऑन इट if you the fucking prize all my eyes on it I'm coming for you जब जिगर जले तब तब आंखों में आग उठे जब शिखर चढ़े तब एक को देख के लाख जुटे जब कदर करी मेरी रूह तो ये जज्बात लुटे राजा शब्दों की कीच से जब भी उठे बेताब उठे वो मत नीचे रखो कैमरा मुझको देखने दो नहीं मिलते जमीन पे तारे ऐसे देखने को मेरा सब गा दो तुम मुझको देखने दो रो दूं ना कहीं बड़ा तरसा ये मंजर देखने को जब जाता था स्टूडियो 500 रुपए लेके जेब में हर एक गाने को 25 मिनट में रिकॉर्ड से 4 किए एक टेक में माना जेब में नहीं था मेरे पैसा फिर भी ध्यान रखा था मैंने सपने का मैंने सीख लिया था हुनर कई दर्द को दिल में दबा के ही रखने का मुझे पता नहीं क्या होती मेहनत किस बात से रह लूं कफा जब दिल से करोगे सफर हर पल का भी होगा अपना मजा आज मैं लाखों कमाता हूँ सोच के मेरे अपनों की है दुआ जो कभी भूख लगे मेरे अपने को या कभी चाहिए हो दवा तो उनको देखना न पड़े दुनिया को कि पैसा किसी का ना हुआ बस उनको खड़ा मिले ये किंग के बदले में देना फिर से दुआ ये मुझ पे डिस से लिखने चले जो इनके लिए भी मांगू दुआ कि बस खुश रहे तेरे माँ बाप और घर पे खाना रखा हुआ कहने को तो मैं बातें 10 कह दूं किसी की बेइज्जती पर ऐसे नाम का भी क्या साला जो किसी को नीचा दिखा कर बने और करता हूँ दिल से दिल तक सारी बात क्यों क्योंकि दुनिया बन के मिटती है और हम खुद को मिटा कर बने कहंदे हर गाना हिट मुंडा आइकॉनिक दे दो जेडी भी नज़म राजा राइड ऑन बहुत सारे लोग बोलते हैं बीच में कि ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, हमने ज्वाइन कर लिया सर, आगे क्या करना है, और अभी ट्रेनिंग है और सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से बताने वाला हूं मैं. बट देयर आर ओनली 150 पीपल करेंटली हु आर रेडी टू लर्न. वेयर आर द रेस्ट ऑफ द पीपल? बाकी लोग कहाँ हैं जो बोलते हैं कि ट्रेनिंग चाहिए, तो आप ट्रेनिंग लो ना. ग्रुप के अंदर अगर आप चाहते हो तो आप में से कोई जाके बता सकता है अनऑफिशियल ग्रुप के अंदर कि जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है, जल्दी से जल्दी आ जाएं, क्योंकि इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड वेबिनार मिले या ना मिले, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, हो रही है लेकिन मिले या ना मिले नॉट श्योर, क्योंकि इतना ही काम नहीं रह गया ना कि तो उसके बाद वेबिनार रिकॉर्डेड को वापस से डाउनलोड करो फिर अपलोड करो फिर. तो आप बता दें अपने डाउनलाइंस को, अपने एफिलिएट्स को, सो दैट वो भी बिल्कुल टाइम पे आ जाए. आई विल वेट फॉर 2 more minutes एंड देन आई विल स्टार्ट. ऑलराइट, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट. क्योंकि बाकी लोग जो आ चुके हैं वो क्यों वेट करें, हमने टाइम दे रखा था 6 बजे का, हम स्टार्ट करेंगे. हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल गाइस? क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? लवली, एक्साइटमेंट. हाँ, कुछ अनाउंसमेंट्स के वेट कर रहे होगे, कुछ पैसे की गर्मी होगी जो अभी अभी आई है. सही है, सही है, सही है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू इज कि हमने फर्स्ट मंथ को क्लोज किया है, जनवरी मंथ को क्लोज किया है. बहुत ही धमाकेदार क्लोजिंग रही है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया है. सो विल स्टार्ट विथ कंग्रेचुलेटिंग द पीपल जिन्होंने सच में मेहनत करी, और जिनको जो मैंने टारगेट दे रखा था, मुझे लगा था कि थोड़ा बड़ा टारगेट है ये, बट उस बड़े टारगेट को बहुत छोटा साबित कर दिया कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने उसका डबल डबल भी हिट कर दिया. राइट, तो उन लोगों को कंग्रेचुलेट करने में क्या आप मेरा साथ दोगे एक बार? जितने लोगों ने अभी 1-1.5 महीने में बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमाया है, क्या आप लोग मेरा साथ देंगे उन लोगों को कंग्रेचुलेट करने में? तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा, ठीक है, एंड मैं साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि उन्होंने कितना अर्न किया, ठीक है, एंड आपको उनका नाम लेके उनको कंग्रेचुलेट करना है, सो दैट दे शुड फील स्पेशल. कि बंदे की मेहनत, एक तो पैसा तो आ ही गया चलो, लेकिन पैसे के साथ साथ एक इंसान जब मेहनत करता है ना, तो वो मेहनत करता है सच में एक रिस्पेक्ट के लिए और एक रिकॉग्निशन के लिए, कि उसको भी दुनिया जाने. राइट, तो अगर आप लोग दूसरों की खुशी में खुश रहने वाले हो ना, तो कल की डेट में आपकी खुशी में भी दुनिया खुश होगी, बहुत ज्यादा खुश होगी. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंग्रेचुलेट द पीपल. मैं रैंडमली कुछ नाम बताऊंगा आपको, उसके साथ साथ उनकी अर्निंग्स भी बताऊंगा, एंड आप उनको एक बार कंग्रेचुलेट जरूर करें. राइट, सो विल गो विथ
Mr. Udit Verma, who has made 11,000 bucks from iDigitalpreneur. IDP से उन्होंने 11,000 रुपए कमाए हैं अभी तक. एंड उसके बाद की अगर हम बात करें, भगवंत सिंह ने 14,000 रुपए कमाया iDigitalpreneur से. ठीक है. करण सेठी 10,000 रुपए की अर्निंग रही है IDP से. सो कंग्रेचुलेशंस टू करण. देन उसके बाद है हरीश खांडे ने 20,000 की अर्निंग करी है iDigitalpreneur से. राइट. ये काफी अच्छी बात है कि 1-1.5 महीने के अंदर लोगों ने इतनी अर्निंग करी, 20,000 की अर्निंग करी. मयंक कश्यप 14,000 रुपए की अर्निंग रही है iDigitalpreneur से. अंजलि सिंह की अर्निंग है 16,000 रुपए. ठीक है. जो मुझे यहाँ पे डेटाबेस मेरे पास आया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 2-4 हजार एक्स्ट्रा ही कमाए हो. ठीक है. क्योंकि पहले के मुकाबले का पहले का डेटाबेस है ये. ठीक है. उसके बाद है रोहन फुके ने 10,000 रुपए की अर्निंग करी है iDigitalpreneur से अभी तक. अंकुश धुल 16,000 की अर्निंग रही है अंकुश की. बिकी सरकार, ध्यान से सुनना, बिकी सरकार, मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू बिकी. He has made 41,000 bucks, 41,000 rupees from iDigitalpreneur. Congratulations, Vicky. Then Anoop Thakur 46,000 की टोटल अर्निंग्स रही हैं अभी तक. एंड उसके बाद है वैशाली गेरा के हम कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम ऑलरेडी पहले भी हमने कंग्रेचुलेट किया है, अभी हम दोबारा से कर सकते हैं. वैशाली गेरा ने 21,000 रुपए की अर्निंग करी है ना. उसके बाद मोना यादव, many congratulations to Mona as well. She has made 42,000 bucks from iDigitalpreneur. Right. Then निरंजन कुमार, देख रहे हो कितने सारे लोगों ने पैसा कमाया है. और आप मुझे बताना, अगर इन्हीं में से कुछ लोगों से आपको बता दिया जाए, मतलब ये लोग आपको बताएं कि इन्होंने कैसे काम किया, तो कैसा रहेगा. राइट. सो मोना यादव 42,000 bucks. Then निरंजन कुमार 58,000 rupees, nearly 60,000, है ना. तो यहाँ पे 58,000 की अर्निंग्स रही हैं निरंजन कुमार की. इसके बाद है भव्या रस्तोगी ने 20,000 रुपए कमाए iDigitalpreneur से. तजिंदर सिंह ने 30,000 रुपए कमाए iDigitalpreneur से. रजत कुमार ने 27,000 रुपीस कमाए iDigitalpreneur से. शालिनी ने 25,000 रुपीस कमाए हैं. कंग्रेचुलेशंस शालिनी. देन मोहन सापकोता, द क्वालिफायर फॉर द IDP रिट्रीट जो हम कर रहे हैं अभी मनाली के अंदर. These people have qualified. निरंजन कुमार ने भी क्वालिफाई किया है. मैं अभी बताऊंगा, उनके नाम में अलग से बताऊंगा आपको. सो मोहन सापकोता की अर्निंग रही है टोटल 50,000 रुपीस. 50,000 रुपए कमाए हैं मोहन ने IDP से. देन उसके बाद हम बात करते हैं ऐश फातिमा ने 36,000 रुपीस कमाए हैं iDigitalpreneur से. उसके बाद थोड़े मोटी अर्निंग्स हैं ये. विवेक बच्चस ने टोटल मिला के 1.2 लाख, मतलब 1,20,000 रुपए 6 फिगर को क्रॉस किया है. मेनी कंग्रेचुलेशंस टू विवेक. देन इसके साथ साथ अगर हम नीचे, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं. और मैंने बोला था स्पेशली कि 10,000 से नीचे तक का तो देना ही मत. 10,000 से नीचे तक की तो लिस्ट बहुत लंबी है. सो मुदर बाल सेमद, कंग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल. ही हैज मेड 52,000 रुपीज फ्रॉम iDigitalpreneur. ठीक है. 52,000 रुपीज इन्होंने कमाया. सत्य स्वरूप 12,000 रुपए इन्होंने कमाए हैं iDigitalpreneur से. देन सागर पॉल, इन्होंने 14,000 रुपए की अर्निंग्स ली हैं. सूरज सिंह 14,000 रुपए की अर्निंग्स ली हैं. मेनी कंग्रेचुलेशंस टू सागर एंड सूरज. देन करिश्मा चौहान 12,000 रुपए कमाया करिश्मा चौहान ने. इसके बाद है अभिषेक कल्याण को भी मेनी कंग्रेचुलेशंस. ही हैज मेड 32,000 रुपीज. यार पैसा बहुत ज्यादा नहीं कमा लिया तुम लोगों ने. देन अभिषेक मित्रू का 16,000. ठीक है. विवेक कुमार 12,000. इसके बाद है अंकिता नगोरी. मेनी कंग्रेचुलेशंस टू अंकिता एज वेल. शी हैज मेड 52,000 रुपीज फ्रॉम iDigitalpreneur. मेनी कंग्रेचुलेशंस. अब इन्होंने तो बवाली क्रिएट किया. कमल सुवेदी, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू कमल. ही हैज मेड 97,000 रुपीज फ्रॉम iDigitalpreneur. जस्ट 3,000 लेफ्ट. और मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक लेफ्ट रहने वाला है. ठीक है. 3,000 रुपए रहते हैं 6 फिगर क्रॉस करने में, और वो ये इंसान 100% कर लेगा, मुझे पता है. इसके बाद खुशबू शर्मा, खुशबू को भी मेनी कंग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से. 52,000 रुपीज शी हैज मेड फ्रॉम IDP. पार्थ सामंता ने 44,000 रुपए की अर्निंग्स ली है. 44,000 रुपीज की अर्निंग्स ली है. कुणाल पाटिल, भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कुणाल.
₹64,000 की अर्निंग ली है। नजर ना लग जाए मेरी, मजा आ रहा है मुझे बताने में। लेकिन मोनिका मलिक ने ₹14,000 कमाए हैं। इसके बाद रिया मिश्रा ने, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू रिया, शी हैज मेड ₹26,000। शिखा शर्मा ने 18,000 की अर्निंग्स ली है। शिखा शर्मा ने, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल शिखा। देन राजीव कुमार ने ₹10,000 की अर्निंग्स ली है। एंड विशाल खैतान, फाइनली विशाल खैतान भी 50,000 को क्रॉस कर चुके हैं। विशाल खैतान, सो मेनी 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 कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इससे सबसे बड़ी बात यह पता लगती है कि दिस इज अ ह्यूज सक्सेस टू आई डिजिटल प्रेन्योर, राइट? इन द वेरी फर्स्ट मंथ इतना सारा पैसा लोगों ने कमाया, इतना सारा काम लोगों ने किया, और इतना सारा तरीके से हमारा बिजनेस एक्सपैंड हुआ। दैट इज अ ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। एंड अब बात ये आती है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो क्या बाकी के लोग कर सकते हैं? बहुत सारे लोग अभी और भी हैं जिन्होंने 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, ठीक है, 2,000, ये जिन लोगों ने कमाया है ना, इन लोगों की तो लिस्ट ही नहीं है, ठीक है? तो क्या आप ये काम कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? बाकी के जितने भी लोग हैं जिनकी अर्निंग्स अभी तक नहीं आई हैं, या अभी इन्होंने शुरुआत किया है, एक बार मुझे टाइप करके बताओ कि क्या आपको लगता है कि आप ये सेम काम कर सकते हो? अगर आज का सेशन आपने एंड तक ले लिया ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आप ये काम जरूर कर सकते हैं। पर मुझे पहले ये बताओ कि आपको लगता है क्या कि आप ये काम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, राइट? एक सेकेंड, सौरभ शर्मा कह रहे हैं हम तो 1 करोड़ टच करेंगे। स्काई इज द लिमिट ब्रो, स्काई इज द लिमिट, है ना? यहाँ पे कोई भी चीज लिमिट नहीं है, जितना ऊपर जा सकते हो आप जा सकते हो, राइट? अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको काम की शुरुआत कैसे करनी है, या पहले मेरे पास कुछ अनाउंसमेंट्स है, वो अनाउंसमेंट्स कर दूं, या फिर मैं इन्हीं में से कुछ लोगों को लेके लाइव आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूं? आप मुझे बताओ तीनों में से क्या काम शुरुआत में किया जाना चाहिए? चलो मैं ना एक काम करता हूं, मैं अनाउंसमेंट पहले कर देता हूं, ताकि एंड तक सुनने में आपका मोटिवेशन जगा रहेगा, ठीक है? अनाउंसमेंट आपके फायदे की चीज है, आपके फायदे के लिए अनाउंसमेंट की जाएगी। तो उसके बाद जो भी मैं गाइड करूंगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, तो वो बिल्कुल ध्यान से कान लगा के आप सुनोगे भी, समझोगे भी, और आप उसको इंप्लीमेंट भी करोगे। तो अनाउंसमेंट इज, देखो कितने लोगों ने हमारे मनाली ट्रिप को क्वालिफाई कर लिया? कितने लोगों को मनाली ट्रिप के बारे में पता है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको मनाली ट्रिप के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने अनाउंसमेंट करी थी आईडीपी के अंदर कि जिस भी इंसान ने जनवरी मंथ के अंदर 50,000 की अर्निंग कर ली, 50,000 की अर्निंग कर ली, तो उसको एक फुल स्पॉन्सर्ड ट्रिप, जिसमें फुल स्पॉन्सर्ड में रहना और सारी एक्टिविटीज और खाना पीना, ये सारा कुछ मनाली के अंदर जितनी भी चीजें होने वाली है वो सारा कुछ कंपनी की तरफ से होगा। और बाकी आने जाने का उसको खुद देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो आने जाने का ये देखना है। और बाकी उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज ये थी कि सिर्फ ट्रिप नहीं होने वाला, उस ट्रिप के साथ साथ बकायदा शूट्स होंगे, जो कि प्रोफेशनल शूट्स होंगे, अच्छे कैमरास से शूट्स होंगे, ड्रोन्स भी उसके अंदर होंगे। ड्रोन्स जिसको देखते हो ना आप, ऊपर से जो शॉट्स लेता है, उस तरह के शूट्स होने वाले हैं। और वो जब मनाली की ट्रिप खत्म होगी, तो उसके बाद, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ लोग कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं आ रही। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है गाइस? आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था कि उसके अंदर जो शूट्स होने वाले हैं, तो जैसे आप जो भी मजे कर रहे हो, देखो जब भी हम घूमने जाते हैं ना, जैसे अभी हम घूमने गए थे मनाली, वनाली हम देख के आए थे सारी चीजें, तो हम घूमने गए थे तो हम क्या कर रहे थे? हम अपना फोन उठा के हम सेल्फी ले रहे होते हैं, या जो भी वीडियो बनानी होती है हम अपने फोन से कर रहे होते हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अगर 50 लोगों की भीड़ है, मतलब 40 लोगों, 50 लोगों की भीड़ है, और सारे मजे कर रहे हैं, और एक प्रोफेशनल शूट वाला जो है वो सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर रहा है, और उसके बाद आपके पास एक वीडियो आती है जिसको आफ्टर मूवी बोलते हैं हम, उस वीडियो को जब आप पोस्ट करते हो, तो उसके अंदर आप हीरो लग रहे हो, तो मतलब आप मजे कर रहे हो और दुनिया आपको कैप्चर कर रही है, मतलब मीडिया ने आपको कैप्चर किया है, जो भी, उसको जब आप अपने इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे डालते हो, तो वहां से आपके पास जो लीड जनरेशन वापस से होती है, जितने लोगों ने आपको इग्नोर किया था वो दोबारा आपको पूछेंगे कि भाई ये क्या चीज है, क्या कर रहा है तू? ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेवल चीज है, जो कि हमने एक बार सोचा था और अब हम इसको करने वाले हैं। तो इसको क्वालिफाई कितने लोगों ने किया है, क्या मैं एक बार बताऊं आपको कि जो लोगों ने क्वालिफाई किया है? तो नीचे से ऊपर तक चलते हैं, या ऊपर से नीचे तक चल लेते हैं?
Daman Saroha, Mr. Daman Saroha has qualified for the trip. Many congratulations to Daman. Then Shivam, Mr. Shivam has qualified for the trip with 1,10,000 bucks and Daman Saroha 1,28,000 की अर्निंग्स करी है, ठीक है. फिर विवेक बच्चस, ऑब्वियसली विवेक बच्चस ने भी 1,02,000 की अर्निंग्स करी है, ठीक है, 1,02,000 की अर्निंग्स करी है. देन मेनी कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर कमल सुबेदी. कमल सुबेदी ने क्वालिफाई कर लिया इस ट्रिप को विथ 97,000 रुपीज. देन कुणाल पाटिल ने इसको क्वालिफाई कर लिया विथ 64,000 रुपीज. मेनी कंग्रेचुलेशंस टू कुणाल, ठीक है. मैं कुछ दिनों के अंदर आपको डेट भी अनाउंस करने वाला हूं, हो सकता है मैं थोड़ा सा आइडिया आपको अभी दे दूं इसी सेशन के अंदर. इसके बाद निरंजन कुमार ने इसको क्वालिफाई किया विथ 58,000 बक्स. थोड़ी सी चेकिंग टीम की तरफ से बाकी है, टीम भी चेक करे अकाउंट्स को, एंड उसके बाद निरंजन कुमार ने भी जरूर किया है. देन मिस अंकिता नगोरी ने भी ये क्वालिफाई कर लिया विथ 52,000 रुपीज. खुशबू शर्मा ने भी क्वालिफाई कर लिया विथ 52,000 रुपीज. देन आकाश पांडे ने भी क्वालिफाई कर लिया विथ 52,000 रुपीज. मुदरबाल सेमद ने भी क्वालिफाई कर लिया विथ 52,000 रुपीज. 52,000 लगता है लोगों का लकी चांप था यहाँ पे. इसके बाद मोहन सापकोता ने भी क्वालिफाई कर लिया विथ 50,000 रुपीज. एंड विशाल खेतान ने भी क्वालिफाई कर लिया है, उनके वेबसाइट के अंदर कुछ ग्लिच है, उनका भी 50,000 रुपीज हो चुका है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. और एक इंसान और है जो आप सबके साथ अगर आप ले चलो तो जाएगा, वो हूं मैं. अगर आप ले चलो तो मैं भी चल लूंगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लोग हो चुके हैं, ठीक है. अब अनाउंसमेंट ये है, 13 लोग बहुत है या हमें और जनता बढ़ानी है, आप बताओ. अगर हमें और जनता बढ़ानी है तो हमें थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा. जो लोग क्वालिफाई कर चुके वो तो कर चुके, लेकिन जो लोग और ज्यादा क्वालिफाई करना चाहें उनको कुछ अलग टारगेट मैं दे दूंगा. क्यों? क्योंकि पहली बात, हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब के अंदर इसलिए नहीं जा सकते. जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है तो वहां पे बात ये हुई है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी क्या है, वैलेंटाइंस वीक है. वैलेंटाइंस वीक में क्या होता है कि बिजनेस वाले लोग जाएंगे और वहां पे जाके वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार हम गलती तो नहीं पैसा कमा रहे, ये जिंदगी जी रहे हैं बंदे और हम पैसों के पीछे पड़े हुए हैं. तो वहां पे जाके तुम्हें बुरा फील हो सकता है. समझ रहे हो? तो वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश होने वाला है वैलेंटाइंस वीक के अंदर, नवरात्रे चलने वाले हैं लोगों के. तो हमने ये प्लान किया कि हम नवरात्रों के बाद जाएं, जो इनका है ना प्यार करने वालों का नवरात्रा, तो इसके बाद अगर हम जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. तो हमें 16, 17, 18 के आसपास हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग निकलेंगे, और इसके लिए हमारे पास अभी और टाइम बच गया. तो अगर मैं कुछ अनाउंसमेंट कर दूं तो आप में से जो लोग बिल्कुल नजदीक नजदीक है, जो 30,000 के आसपास है या जो है, वो क्वालिफाई कर सकते हैं. फब का मंथ और दे दो, नहीं दे सकते ना. हमें भी ये जो लोग हैं बाकी, जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है जनवरी के मंथ में, मेरी कोई जीएफ है, ओहो हो, कट पेस्ट कट पेस्ट कट पेस्ट, हाँ हाँ हाँ, कॉपी पेस्ट, और करो और करो, 100 बार करो, 100 बार, 100 बार करो, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगा. 200 बार करो, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊंगा. दैट इज समथिंग डिफरेंट ना ब्रो. You are supposed to be here for business, not for my personal life, right? Copy paste करने लग गया एक बंदा. ओके, तो क्या बता रहा था मैं यार, कहां से कहां लेके चले जाते हैं आप मुझे. हाँ, तो अब मैं ये कह रहा था कि आपको अगले 10 दिन का टाइम मिल रहा है. अभी 2 तारीख है आज. आपको मैं अभी सिस्टम बता दूंगा कि सिस्टम से कैसे काम करना है, आपको क्या इनिशिएट करना है, कहां से शुरुआत करनी है, किस तरह से काम करना है. एवरीथिंग आई विल टेल यू. अगले 10 दिन का टाइम मिल रहा है. 2 तारीख आज है, 12 तारीख के रात 11 बजे तक आपको टाइम मिलेगा, ठीक है. और जो भी आपकी अभी तक की अर्निंग्स रही है उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ. जीरो से आपको स्टार्ट करना है. जितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया वो लोग क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी. जितने लोगों ने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है उनको शुरुआत से शुरुआत करना है. एंड सिर्फ 15,000 रुपीज अगर आपने 12 तारीख तक की अर्निंग कर ली, 15,000 12 तारीख तक की अर्निंग कर ली, तो आप आईडीपी के रिट्रीट को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है. 15,000 तक की अर्निंग, दैट्स इट. अब क्या लगता है आपको कितने लोग इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे? मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप्स क्या रहने वाले हैं. बट ये बहुत सोच समझ के हमने इस स्टेप को लिया कि बहुत सारे लोग हैं जो आ सकते हैं, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम हरियाणा के अंदर अभी नेट बंद हो गया था, बहुत सारी चीजें थी, तो लोग नहीं कर पाए. और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे हमारे पास कि सर थोड़ा टाइम और दे दो, थोड़ा टाइम और दे दो. तो थोड़ा नहीं, 10 दिन का टाइम दे दिया. 17-18 तारीख तक हम लोग फाइनली, कुछ देर के अंदर, शायद आकाश अभी बात कर रहे थे, कुछ देर के अंदर आकाश इसको अनाउंस भी कर देंगे कि किस डेट को हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से.
ठीक है? तो दैट इज द थिंग. Are you all ready? Are you all ready to make 15,000 bucks by 12th of this month? 12th of February. अब मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कैसे अचीव करोगे उन सारी चीजों को. ग्रेट. एक सेकेंड. ग्रेट. तो अब चलते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर. नए लोग बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बात को. अभी मैं आपको ग्रुप के अंदर, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आपको मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है? जो कि लिंक ऑलरेडी उस ग्रुप के बायो के अंदर है, बट मैं दोबारा से आपको शेयर कर रहा हूं सो दैट आप उसको यूज कर पाए. सर जिसका कुछ नहीं हुआ था जैन में कुछ, वो भी क्वालिफाई हो सकता है? मनीष ठाकुर पूछ रहे हैं डायरेक्ट मैसेज करके. बिल्कुल मनीष, जिनका कुछ भी नहीं हुआ था वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं. आपको सिर्फ 12 तारीख तक अपनी अर्निंग्स को 15,000 से ऊपर करना है या 15,000 तक करना है, ठीक है? सो आई डिजिटल प्रेन्योर के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर अभी एक लिंक गया है, ठीक है? इजी वे बता रहे हैं जतिन भतीजा, इजी वे बता रहे हैं. बिल्कुल वेट करो आप थोड़ा सा. सो अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर. एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को जब खोलोगे ना, यहां से टेलीग्राम को मैं खोलता हूं. आप मेरे साथ थोड़ा एंड तक टिके रहना सो दैट यहां पे जिन लोगों ने अर्निंग्स करी है ना, वही लोग आपको बताएंगे कि उन्होंने किन किन चीजों को फॉलो किया, क्या क्या चीजों ने उन्हें रिजल्ट्स दिए, ठीक है? सो आई डिजिटल प्रेन्योर के ऑफिशियल अकाउंट पे हम गए, ऑफिशियल ग्रुप पे, और हमने ये लिंक जो मैंने अभी अभी आपको भेजा है, ये इस लिंक को हमने खोला, ठीक है? इस लिंक को जैसे ही हमने खोला तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पूरा का पूरा व्लॉग बन के आ गया है. ये व्लॉग जो है इसमें 9 पॉइंट्स हैं, करेक्ट? 9 पॉइंट्स है यहाँ पे. First of all, you need to watch the full functionality video of iDigitalpreneur to know how exactly the website works and how you can generate your affiliate link and earn, etc. इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आईडीपी की पूरी फंक्शनैलिटी, आपका एफिलिएट लिंक कैसे जनरेट होगा और आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये आपको इस वीडियो के अंदर दिख जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं कि हाउ टू इनवाइट पीपल इन आईडीपी एंड लीड जनरेशन. लोगों को इनवाइट कैसे करना आईडीपी को समझने के लिए, वो अगर समझना है आपको तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको वो वीडियो दिख जाएगी. उसके बाद आईडीपी को प्रमोट कैसे करना है. देखो, दो तरह के लोगों के लिए आईडीपी फायदेमंद है. वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं है उनके लिए भी फायदेमंद है. तो पार्ट 1 में ये बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटर्स को आप किस तरीके से बता सकते हैं आईडीपी के बारे में, और पार्ट 2 के अंदर जो नॉर्मल लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते उनको आप कैसे बता सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता रखा है. आप क्लिक करोगे, आपके आगे वीडियो खुल जाएगी, आप सारी चीजें देखोगे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद चौथा पॉइंट है हाउ टू क्लोज द डील एंड गेट द जॉइनिंग्स. होल्ड अ सेकंड. ठीक है? तो यहां पे आप देख सकते हो हाउ टू क्लोज द डील एंड गेट द जॉइनिंग्स. इस पे क्लिक करोगे, आपको क्लोजिंग समझ आ जाएगी कि लोगों को क्लोज कैसे करना है, और जॉइनिंग्स कैसे लेनी है ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद पास्ट रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशंस, पहले के जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग सेशंस हैं, अगर वो आपको लेना है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक प्लेलिस्ट खुलेगी, जिस प्लेलिस्ट के अंदर पहले के जो ट्रेनिंग्स हुए हैं उनका भी आपको कंटेंट मिल जाएगा, वो भी आप सीख सकते हो. वहां से कुछ ना कुछ कंटेंट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. इसके बाद हमारे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो भी इंटर्नशिप्स होते हैं, उनको कैसे प्रमोट करें. अब कितने लोग बेताब हैं नए इंटर्नशिप या कंपटीशन के लिए, बताओ एक बार. आज ही अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं, ये मेरे दिमाग से निकल गया था. अभी अनाउंसमेंट करूंगा, इसकी भी दिखाऊंगा भी कि हम क्या करने वाले हैं, और मतलब दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी बेटर देन बिफोर. अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जो हमने इस बार प्लान किया, बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा, और ये आपके पैसे में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? तो आप देखो, कोई भी कंपटीशन को प्रमोट करना है ना, तो कैसे प्रमोट करना है अभी तो मैं बताऊंगा कंपटीशन क्या होने वाला है, बट कैसे प्रमोट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरी वीडियो खुल जाएगी कि कहां से आपका लिंक बनेगा, कैसे आप प्रमोट करोगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा. अब प्रमोशनल मटेरियल लिंक, देखो आपको मैं दिखा देता हूं. प्रमोशनल मटेरियल लिंक क्लिक किया मैंने,
अब देखो यहाँ पे जो ये साइट खुली है ना, इसके अंदर आपको ढेर सारे फोटोज, वीडियोस, ठीक है, स्टेटसेस, ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिसको तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है। ये नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है यहाँ। ये देखिए बहुत सारे स्टेटसेस मिल जाएंगे आपको जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, सो दैट लीड्स जो आपके कनेक्शन के अंदर लोग हैं वो अपने आप आपसे पूछेंगे कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, आप करते क्या हो। तो इसको आप यहां से यूज कर सकते हो, प्रमोशनल मटेरियल लिंक है ये, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कहां पे, करंट कंपटीशन प्रमोशनल मटेरियल, मतलब अभी जो कंपटीशन चलने वाला है या चल रहा है उसका जो प्रमोशनल मटेरियल है वो कहां मिलेगा। तो आप यहां पे क्लिक करोगे, यहां से आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हाउ टू जॉइन द कंपटीशन ऑफ सलॉश वीडियो, अगर सामने वाले बंदे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जो भी कंपटीशन के अंदर आएगा उसको कंफ्यूजन है कि मैं कंपटीशन का पार्ट बनूं कैसे, तो ये वीडियो आपको शेयर करनी है। क्लिक करोगे यहाँ पे, ये वीडियो खुल जाएगी, इसको यहाँ से उठा के शेयर कर देना है। मतलब ये जो एक ट्रेनिंग का एक पेज बना रखा है ना मैंने, ये आपके सारे ऑब्जेक्शंस को एक साथ एक जगह पे क्लियर कर सकता है। अगर आप इसको गो थ्रू कर ले पूरा ऊपर से नीचे तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट, देयर आर सो मेनी वीडियोस अटैच्ड टू द आई बटन ऑफ द अबव मेंशन्ड वीडियोस, और यू कैन आल्सो गेट द सेम वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ ऑल द अबव वीडियोस। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दोस वीडियोस। देखो यहां पे जैसे कि एक वीडियो है हाउ टू प्रमोट आईडीपी पार्ट 1, ठीक है, या फिर हाउ टू क्लोज द डील एंड गेट द जॉइनिंग्स। अब हमने इसको क्लिक किया तो क्लिक करते ही यहाँ पे यूट्यूब खुल गया, ठीक है। अब इस यूट्यूब में ये जो वीडियो है, एक सेकंड खोलने दो इसे पहले, ये वीडियो खुल गई, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे वीडियो सजेस्ट किए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो उस पॉइंट को और डिटेल में समझने के लिए मैंने एक वीडियो सजेस्ट किया हुआ है, जिस वीडियो का मैंने लिंक जो है वो आई बटन पे, यहाँ पे जो बटन होता है ना हर यूट्यूब वीडियो के, यहाँ पे इस जगह पे एक बटन होता है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। अगर वहां पे ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं, ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैंने 2 वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप वहां से जाके पूरा डिटेल में जब ट्रेनिंग्स लोगे यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग कि कैसे आपको बिजनेस को बिल्ड करना है। अब जरा मैं आपको ये बता देता हूं कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं अभी कंपटीशन, वो कंपटीशन किस तरह का है और क्या है, और एंड में मैं आपकी कुछ लोगों से बात करवाऊंगा। अब एक सेकंड रुक जाना बस। हाँ जी, ये देखो, ये हमारा अगला कंपटीशन, ये दिख रहा है आपको, लेट योरसेल्फ स्पीक, सलॉश ट्रेडमार्क प्रेजेंट्स पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन, स्पीक विथ नो फेयर, फर्स्ट प्राइज 5000, सेकंड प्राइज 3000, थर्ड प्राइज 2000, रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर फ्री, डीएम टू रजिस्टर। अब मैं आपको इसका पूरा गेम बताता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। आपने देख लिया आप सबने, एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं। अब हम क्या करने वाले हैं मैं आपको समझा देता हूं। हमने एक कंपटीशन रखा, कंपटीशन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाया, मतलब आप लोगों को प्रमोट कैसे करना है वो मैंने बता दिया, ट्रेनिंग लिंक के अंदर आपको मिल जाएगा प्रमोशनल, वो प्रमोट कैसे करना है वो आप समझ जाओगे। अब आपने जब प्रमोट किया लोगों को पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, तो वहां पे आप एक बात बोल सकते हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। यहाँ पे आप एक बात बोल सकते हो कि अगर आपने इस इंटर्नशिप के अंदर या कंपटीशन के अंदर बढ़िया परफॉर्म किया तो आने वाले टाइम में आपको कुछ एमएनसीज के अंदर पेड प्रोजेक्ट्स भी दिलवाने में मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी। क्या बोला आपने? और इससे क्या होगा कि बाद में अगर आपको उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना है तो इजीली आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो, पहली बात, ठीक है। अब पब्लिक स्पीकिंग के लिए सेम उसी तरीके से आप करोगे प्रमोट, जिस तरीके से पहले के कॉम्पिटिशन्स किए गए हैं उसी तरीके से आप इस इंटर्नशिप को भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी डिटेल्ड, बट जैसे ही इंसान हमारे साथ एनरोल करेगा इस कॉम्पिटिशन के अंदर तो उसके पास लगभग लगभग 15-20 टॉपिक्स होंगे, मैं आपको बता देता हूँ कुछ टॉपिक्स। जैसे पहला टॉपिक है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। उसके पास एक पीडीएफ आ जाएगी, जैसे उसने एनरोल किया
तो उसके पास एक पीडीएफ आ जाएगी जिसमें 10 से ज्यादा यहाँ पे टॉपिक्स है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको आपको ग्रुप में ही शेयर कर देता हूं। आज रात के 8 बजे तक आपको सारा प्रमोशनल मटेरियल सब कुछ मिल जाएगा। ये कहाँ होगा? मयंक गुप्ता कह रहे हैं ये कहाँ होगा? ये सलॉश के अंदर होगा ब्रो। काफी लोगों को इसके बारे में अभी तक पता ही नहीं है लगता है। तो आपको सारा प्रमोशनल मटेरियल जो है रात के 8 बजे तक आपको यहीं पे मिल जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूं क्या करने वाला है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक, नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, इंस्टेड वर्क फॉर इट, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ ट्रू मेंटोर सेज लेट्स डू इट टुगेदर। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब सामने वाले बंदे ने जो भी टॉपिक यू चूज करेगा, वो आप उसको गाइड करोगे कि उसके ऊपर वो अपने प्रेजेंटेशन को या फिर 2 मिनट 4 मिनट की वीडियो को कैसे तैयार करे। इससे आपका रैपो जो है वो बढ़िया फॉर्म हो जाएगा सामने वाले इंसान से, क्योंकि आप उसको गाइड कर रहे हो, मेंटोर कर रहे हो। अब बात ये आती है कि अगर यहाँ पे 300 लोग हैं मान लो, इन 300 लोगों ने इस फ्री के कंपटीशन में 10-10 लोगों को रजिस्टर करवा दिया, तो 3000 लोग हो गए रजिस्टर्ड। अब इन 3000 लोगों के साथ साथ मैं एक बीच में वेबिनार कंडक्ट करूंगा, जिस वेबिनार के अंदर उनको सिर्फ वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, उनको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना प्रोवाइड वैल्यू इन एडवांस। ठीक है, तो उनको सिर्फ वैल्यू ऐड किया जाएगा। वैल्यू का मतलब कि उनको दुनियादारी, पैसा, मनी, जो भी चीजें हैं, जो भी हम करते हैं ट्रेनिंग्स के अंदर, सबकॉन्शियस ब्रेन, इनके ऊपर थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और उनको हम हेल्प भी करेंगे कि वो अपने टॉपिक पे बढ़िया से बढ़िया कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, एक वेबिनार दिया, 2 वेबिनार दिए, उनका और हमारा ट्रस्ट फैक्टर बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, अब 3000 लोग होंगे या 4000 लोग होंगे, उनका कंपटीशन खत्म। जिन्होंने जीतना है वो जीत गए, जिन्होंने हारना है हार गए। बट एंड में हम क्या करने वाले हैं, हम सीधा सीधा या तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बता सकते हो उनको, या फिर हम एक वेबिनार कर सकते हैं जिसमें आई डिजिटलप्रेन्योर एंड सलॉश के अंदर इन्वॉल्व होकर वो कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो हम उनको बता सकते हैं। अगर 3000 लोग हैं, अगर आपके कनेक्शन के थ्रू 50 लोग हैं मान लो, तो 50 में से अगर मैंने 2-3 वेबिनार्स ऑलरेडी कर रखे हैं, 50 में से मान के चलो कम से कम 20 बंदे कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक झटके में 20 मल्टीप्लाइड बाई 2000, 40,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। मिनिमम की बात कर रहा हूं, अगर 3000 वाला भी पैकेज लेके बंदा कन्वर्ट होता है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2000, 40,000। आपको समझ आया? कितने लोगों को समझ आई मेरी बात कि हम किस तरीके से करने वाले हैं इस कंपटीशन में काम? अंडरस्टूड ना? देखो, समझ तभी आएगा जब आप चैटिंग को छोड़ के मेरी बातों को सुनोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीच में मैं बोल रहा होता हूँ, आपका ध्यान लेकिन मेरी बातों पे नहीं होता। आपका ध्यान होता है कि एक सवाल पूछ लेता हूँ। सवाल पूछने के लिए एंड में 5 मिनट निकाल लेंगे, उसके अंदर आप सवाल पूछ लेना। ठीक है सर, कैन यू रिपीट? ऑलराइट, सो आई विल रिपीट। फोकस ऑन मी, हैव योर फोकस ऑन मी। मैं बता रहा हूं आपको, हमने एक पब्लिक स्पीकिंग की कंपटीशन लॉन्च कर दिया मार्केट में। ठीक है, सलॉश के वेबसाइट के ऊपर कंपटीशन लॉन्च होगा और आप सबको पता लग जाएगा। आपकी ट्रेनिंग का जो मैंने लिंक दिया है, उस लिंक के अंदर जब आप जाओगे, हाउ टू प्रमोट द कंपटीशन वाले लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आप आईडीपी अगर आपने ले रखा है तो आप उस कंपटीशन को कैसे प्रमोट कर सकते हो अपने लिंक के थ्रू। ठीक है, तो आप उसको प्रमोट करोगे। मान लो आपने 50 लोगों को या 100 लोगों को इस कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करवा दिया, क्योंकि फ्री का कंपटीशन है, बट इसका कैश प्राइस है 5,000 रुपया। ठीक है, अब उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, उसको जैसे ही वेबसाइट पे उसने एनरोल किया तो उसको एक पीडीएफ दिख जाएगी जिसमें उसको 10 टॉपिक्स मिलेंगे। उसमें से कोई भी एक टॉपिक चूज करके वो 4 दिन या 5 दिन के टाइम मिलेगा उसको, और वो अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसी बीच में मेरा एक वेबिनार होगा जिसके अंदर उन लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट होंगे, उनको हम वैल्यू एडिशन करेंगे। वैल्यू एडिशन का मतलब उनको किसी भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे उनको फील हो कि जिस चीज के साथ वो इन्वॉल्व हुए हैं उस चीज में सच में दम है। ठीक है, हो सकता है हम सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर उनको ट्रेन कर दें, हो सकता है हम मनी के ऊपर उनको ट्रेन कर दें। मतलब एक तरीके से एक सेशन होगा जिसके अंदर उनको मजा आने वाला है और उनकी कनेक्टिविटी हमारे साथ बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है हम उनको उनके टॉपिक को प्रिपेयर करने में उनकी हेल्प कर दें। राइट, उसके बाद क्या होने वाला है, कॉम्पिटिशन, पहला राउंड खत्म, 10% लोगों को चूज किया जाएगा दूसरे राउंड के अंदर, दूसरा राउंड फिर चलेगा। ठीक है, और उसमें से जो भी विनर होगा उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे जो भी हमने कैश प्राइस रखा हुआ है। बट 4000 लोग जो भी होंगे, अगर आप में से मान लो 300 लोग हैं, 300 लोग अगर 50-50 लोगों को भी हम इन्वॉल्व करते हैं इस कंपटीशन में, या 10-10 लोगों को भी करते हैं, तो 3000 लोग होते हैं। मैं बोलता हूं ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 4-5 हजार लोग हैं। अब ये 4-5 हजार लोग हमारे व्हाट्सएप के कनेक्शन पे ही तो होंगे। ये जो लोग होने वाले हैं ये हमारे ही तो कनेक्शन में होंगे, और इनको प्रमोट कैसे करना है, कहां से लोग लेके आएंगे? अगेन,
मैंने बोल दिया आपको ट्रेनिंग के अंदर एक लिंक है जिसमें आपको अननोन लोगों में भी कैसे प्रमोट करना है ये बताया गया है। तो प्रमोशन तरीके से आप लोग कर लोगे अगर आप करने पे आए तो, ठीक है। अब जो 4000 लोग हैं, हमने अगर एक वेबिनार कर दिया कि आप आईडीपी के थ्रू ही कैसे पैसे कमा सकते हो और सलॉश के थ्रू कैसे पैसे कमा सकते हो, जस्ट बिकॉज उनका एक कनेक्शन ऑलरेडी हमारे साथ बिल्ड हो चुका है, उन्होंने एक दो वेबिनार्स मेरे ले रखे हैं, तो उनको पता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं एक स्पार्क तो आ ही जाता है कि यार इस बंदे के साथ काम करना है, अगर मैंने अच्छा वेबिनार कर दिया इस बंदे के साथ काम करना है, ठीक है। उसके बाद उनको मौका दे दिया हमने कि भाई इस बंदे के साथ काम कैसे करना है। उससे पहले अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझाना है, आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करवा सकते हो, आप पहले पहले ही लोगों को बोल सकते हो कि भाई ऐसा है, अगर आप इस इंटर्नशिप के अंदर या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप बढ़िया परफॉर्म कर गए तो हमारे पास कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स भी हैं, एमएनसीज के साथ कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट्स हैं, और वहां पे आपको सीधा सीधा पेड कोलैबोरेशन भी मिल सकता है, पेड वर्क भी मिल सकता है एमएनसीज के अंदर, और वहां पे उसका और ज्यादा मोटिवेशन आएगा, वो और ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेगा, एंड देन यू कैन इन्वॉल्व देम इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज वेल। सो हाउ मेनी ऑफ यू नाउ गॉट माय पॉइंट? कितने लोगों को समझ आया कि हमने क्या प्लान किया? अब मत बोलना रिपीट करने के लिए, समझ आ गया? तो रात के मैक्सिमम आज रात तक का वेट कर लो, हो सकता है रात के 9-10 बजे तक आपको सारा मटेरियल मिल जाए, और हो सकता है नहीं मिला अगर तो कल सुबह तक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, रिजल्ट हम वेबिनार के अंदर घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये कंपटीशन है, इंटर्नशिप नहीं है, कंपटीशन है ये, ठीक है। तो कंपटीशन का अभी कोई सर्टिफिकेशन का हमें नहीं पता, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब 5000 जनता या 10,000 जनता हो जाएगी ना, तो सबके सर्टिफिकेशन प्रिंट करने में और सबके सर्टिफिकेशन को अगर हमें डिजिटली भी बनाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, विल सी टू इट। ऑलराइट, मयंक गुप्ता कह रहे हैं ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? वी आर आई डिजिटल प्रिन्योर, so whatever will be the operations in IDP, that will be digital, not physical. All right, so everything will be online, not offline. ओके, तो अब कुछ लोग मैं चाहता हूं कि सामने से आगे आए, जिन लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया पैसा छापा है, 50-50 हजार या उससे भी ज्यादा जिन लोगों ने छापा है, वो सामने से आगे आए, और लोगों को अगर आप कुछ समझा पाओ या गाइड कर पाओ, या आपको जिस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प आउट किया है इतना पैसा कमाने में, ठीक है, वो अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आ गया कमल का। कमल सर मनाली का बताओ प्लीज, लक्ष्मण कुमार कह रहे हैं मनाली का बताओ। लक्ष्मण कब ज्वाइन किया था आपने इस वेबिनार को? एक काम करो जरा ना, आप लोग अपने वीडियोस को स्टार्ट करो, मुझे आपकी शक्लें देखनी है, अपने वीडियोस को स्टार्ट करो, आई वांट टू सी योर फेसेस। जिन जिन लोगों को अपनी शक्ल से प्यार है वो शक्लें प्लीज दिखाएं। अंडर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, आपकी शक्ल बहुत प्यारी है, मुझसे तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है आप लोगों की शक्लें, ठीक है। कैमरा भी मैटर नहीं करता। भाई साहब ऐसा है, डब्बे खुलने चाहिए, ये जो मेरे आगे डब्बे दिख रहे हैं ना ये बंद बंद से, इनमें शक्लें देखनी है मुझे। परफेक्ट। तो अब कमल सुवेदी को लेता हूं मैं, ठीक है, लाइव लेता हूं अपने साथ, एंड ही विल गाइड यू समथिंग, एंड उसके बाद अगर कोई आना चाहता है तो वो भी नीचे बता सकता है मुझे। शक्लों से दिख जाता है ना फिर कि कौन सा बंदा लेट के मुझे देख रहा है, कौन सा बंदा आहा नींद में, आधी नींद में, कौन सा बंदा आत्मा देख रहा है, ऊपर छत देख रहा है, कान में लगा के सुन रहा है, कौन सा बंदा चैटिंग भी कर रहा है साथ के साथ साथ, शोना को भी रिप्लाई कर दूं और साथ के साथ इनको भी सुन लूं, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर कुछ बातें मिस हो जाएंगी उससे, फिर वो पूछेगा सर वो तो बताया ही नहीं। वो जब मैं बता रहा था तब तुम अपना 14 फरवरी की प्लानिंग कर रहे थे कि क्या करना है उस दिन, कहाँ जाना है, ठीक है, चॉकलेट डिसाइड कर रहे थे कौन सा देना है मुझे। तो अभी भुगतो, ठीक है। अब लेता हूं मैं कमल। कमल यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड।
हाँ जी कमल, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी आपको? एकदम खतरनाक आवाज के गुड अंदर इवनिंग सर, confidence भी कैसे हो? बहुत आ रहा है। सॉरी सर। आवाज के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा झलक के आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से, आपकी ट्रेनिंग्स और ये अपॉर्चुनिटी की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आया है। थैंक यू जी, सर। थैंक यू सो मच। तो मेरी वजह से कुछ भी नहीं है, हाँ ये जी। आपकी खुद की मेहनत है। ठीक है, अब थोड़ा ओके सा इन लोगों को जरा गाइड करें कि आपको किस चीज ने इतनी ज्यादा हेल्प करी है कि आप 1 लाख तक पहुंच गए ओके ऑलमोस्ट। ओके सर, एक्चुअली थोड़ा सा मैं अभी बता दूं, अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ा पार्क में आया था, अभी हमारी प्लानिंग चल रही थी। तो अभी मैं बिजनेस पार्टनर्स के साथ ही इधर थोड़ा आया था। तो अभी ग्रेट, मेरे साथ एक और है, मोहन। मोहन साहब ग्रेट। कोटा, आप जानते होंगे सर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, ये वहीं से तो है क्या? आपके साथ से ही है, मतलब आपके? हाँ हाँ सर, ये साथ में ही है, देखो। हेलो क्या बात है। सर। हाय मोहन, हाउ यू? हम अभी नाइट नाइट में प्लानिंग कर रहे थे इधर, तो उसके साथ साथ हमने सोचा बाहर ही मीटिंग लगाएंगे, यहीं से करेंगे अब। एंटरप्रेन्योर्स का कोई डे कोई नाइट नहीं होता। हम यस दो सर, बजे यस भी सर, काम करने वाले लोग हैं। यस सर, जी बिल्कुल। आप बताएं। अब ओके ओके। सो देखो, सबसे पहले तो सर, जैसे कि मीटिंग स्टार्ट हुई तो आपने भी ये चीज बोली, एंड मुझे भी कई चीज फील होती है कि बहुत सारे लोग, कि मतलब अभी 1000+ लोग हो चुके हैं हमारे ग्रुप के अंदर। एंड अभी अगर हम देखें तो सिर्फ 330 लोग हैं। मतलब एक चीज यहाँ से तो क्लियर होगी कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं बट सीखना नहीं चाहते, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी दिक्कत ही है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर काम कैसे कर रहे हो आप, किस तरीके से एग्जैक्ट आप करते क्या हो। तो जो सर आपने ट्रेनिंग बनाई हुई है ना, मैंने उनको तसल्ली से लगाया है और हर एक चीज को अपने माइंड में बिठाया है। और बहुत सारे लोग उसको क्या है, ऐसे लगाते हैं कि बस लगाना है और उसके बाद पैसे आएंगे। ऐसा नहीं है, आपने लगा के उसको सीखना है और समझना है कि उसमें क्या बोला जा रहा है और किस तरीके से बात करनी है। वो चीज लोग नहीं समझ रहे। लोग बस उसको अंडर मतलब एक तरीके से जैसे होमवर्क होता है ना, जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बट बट वो चीज नहीं करते कि मतलब करना क्या है, मतलब इसमें बताया क्या जा रहा है, हमारे लिए बेनिफिट क्या है, वो नहीं सोचते। लोग होमवर्क की तरह काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए हमें। तो मैक्सिमम एग्जैक्टली। लोग तो गलती कर रहे हैं। और मैंने क्या किया, मैंने हर एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिकली समझा। एंड समझने के बाद मैंने क्या, लोगों को समझा, लोगों का माइंडसेट। जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सच में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर हम उनके पास अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं, अपने बेनिफिट ना बताते हुए उनको बताते हैं कि तुम्हारे क्या बेनिफिट होंगे और कैसे कैसे तुम यहाँ पे आके ग्रो कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो लोग आपके साथ आएंगे। बस ये होता है, लोग अपने बेनिफिट की बात ज्यादा करते हैं, सामने वाले का कम सुनते हैं। तो अगर हम अपना बेनिफिट कम और सामने वाले का बेनिफिट ज्यादा उसको दिखाने में अ, हिंदी में वर्ड है, सक्षम हो गए, तो सामने वाला बंदा फिर हमारे साथ आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है। बाकी बहुत सारे लीड जनरेट सर, दिक्कत क्या करते हैं, लोग बोलते हैं सर लीड जनरेट नहीं हो रही है। अब जैसे कि काफी टाइम तक अभी कंपटीशन नहीं था, तो बहुत सारे लोग कंपटीशन की वेट कर रहे हैं कि कंपटीशन आएगा और हम करेंगे, बैठे हुए हैं। अब मुझे भी लोग कहते हैं कंपटीशन, तो मैंने उनको एक चीज बोली, देखो अगर कंपटीशन नहीं भी है, बट पहली बात, अब तो कंपटीशन आ गया, तो अब तो कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज ही नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। तो अब कंपटीशन को मैं कहूंगा इस तरीके से आप प्रमोट करो ना कि कम से कम 100 से 150 लीड्स तो आ ही जाए, कम से कम। अगर आपके पास इतनी लीड्स आ गई तो आप 1 महीना लगा दो उनके ऊपर। 1 महीने में कम से कम 10 से 15 लोग तो आपके निकलेंगे जिनका आप कन्वर्ट बिल्कुल कर दोगे। तो बिल्कुल। तो लीड जनरेशन आपके पास, अब इसका सवाल पैदा नहीं होता कि नहीं है। बस ये बोलूंगा मैं, आप हार्ड वर्क करो और मेहनत करो अच्छे से। अगर मेहनत करोगे तो चीजें मिलेंगी, अगर मेहनत नहीं करोगे, आप बस सोचोगे अपने आप हो जाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अब बहुत से लोग सर, बताऊं? हाँ, एक बात मुझे और पूछनी है आपसे। जस्ट ओके। बिकॉज 1.5 महीने हो गए हैं, आप अपनी बात को कंप्लीट करना और उसके बाद मैं पूछूंगा, पहले आप कंप्लीट करो। क्या बोल रहा था मैं ये सर, ये चीज बोल रहा था, एक्चुअली मैं भूल गया सर। छोड़ो। चलो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आईडीपी करते हुए और जो भी आपने अर्निंग्स जनरेट करी हैं, उससे कहीं ना कहीं आपके एफएलपी बिजनेस पे भी कोई फर्क पड़ा है या कुछ अच्छा हुआ है एफएलपी बिजनेस के अंदर, जो भी आप कर रहे हो अभी? हाँ डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। बहुत अभी जैसे मेरा यहाँ पे आने का मोटिव क्या था, अभी एक्टिव इनकम। ठीक हाँ है, एक्टिव इनकम के लिए मैं आया था आईडीपी में। हाँ। बट आईडीपी में आने से जैसे कि आपने भी बताया था हम्म, कि किस तरीके से बिजनेस डाउन गया एंड कैसे आप अप लेके गए, और वो आइडिया मुझे भी क्लिक हुआ कि सेम मैं भी कर सकता हूँ अगर मैंने यहाँ पे अपनी इनकम बढ़ा ली। देखो, लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं जिनको पैसा आ रहा हो, लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते जिनके पास पैसा ना आ रहा हो, राइट? तो मैंने ये चीज समझ ली कि पैसा अगर मेरे पास आएगा तो लोग तो मेरे पास खुद आएंगे ना, मैं अपने मैग्नेट आप बन आएंगे। जाऊंगा अगर मेरा पैसा होगा। जैसे अपने कहते हैं आप। ना कि पैसा, हाँ, रिश्तेदारी में भी तो यही होता है, जब हमारे पास पैसा होता है सब रिश्तेदार अपने होते हैं, बट जब पैसा नहीं होता अकेला होता है बंदा। करेक्ट है।
बिल्कुल तो करेक्ट यही है। चीज है, यहाँ पे अगर आपके पास पैसा होगा, आईडीपी से आप पैसा कमा लोगे, तो वहां पे लोग खुद ही सोचेंगे भाई कुछ भी कर रहा है तो मुझे बता, क्योंकि तेरे पास पैसा है और मुझे पैसा कमाना है। लोगों का माइंडसेट ये रहता है। तो एफएलबी का बिजनेस बहुत अभी अच्छा है। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऑलरेडी आ चुके हैं और वो खुद अब ये बोल रहे हैं, सर आप कोई भी बिजनेस बताओ मैं करूंगा। मैंने उनसे डायरेक्टली बोला, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है आपको? कहते हैं कि हाँ सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, बट आप बताओ क्या पता ज्यादा क्लैरिटी मिले। मतलब माइंडसेट लोगों का थोड़ा चेंज हो चुका डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बोला करो और ज्यादा फायदा होगा। सामने वाला जब भी है। यस बोले ना यस तो सर। आप बोला करो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है, वो बोलेगा नहीं डिजिटल यस सर। मार्केटिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा आप मेरी तरफ से मैं ओके। बता रहा हूँ, आप सबका फायदा हो सकता है इससे। ठीक है। वो बोलेगा कि ठीक। डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं, वो हाँ वो कम वो पोस्ट करना होता है फेसबुक पे, फिर वहां पे आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी हद तक बेइज्जती कर सकते हो कर दो, कि ये तो वैसे ओके वाला ओके काम ओके। होता है ऐसा होता है। बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको कन्विंस करना पड़ता है, ना आपको सेल्समैन बनना पड़ता है। ठीक है, और यस उसके बाद आप पूरा तरीके से ये बता दो कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल अलग है नेटवर्क मार्केटिंग से। ठीक है, और यस उसके यस बाद यस। उनको डिजिटल लेके आ जाओ, वो आपके साथ जरूर काम करेंगे। ठीक है, यस सर बिल्कुल। बड़ा अच्छा लगा सर कमल अभी। मुझे। हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ। यस सर। सर अभी मेरे साथ मतलब अभी मनाली ट्रिप के लिए वैसे हमने प्लान किया था 3 लोगों को कि चलेंगे चलेंगे, जिसमें से अभी सिर्फ 2 लोग क्वालिफाई हुए हैं। एंड अब जैसे आपने जो बता दिया 10 दिन में 15,000 रुपए, तो मुझे पता है अभी जो मेरे साथ लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जो जानते ही नहीं, बट वो कुछ कुछ अर्निंग कर रहे हैं। मैंने कम तो तो नहीं दे दिया पर्सनली यार, मैं फिर तो नहीं पछताना पड़ेगा कभी 50-60 लोगों को लेके जाना पड़ जाए। फिर बट मैं उनको मैनेज डेफिनेटली कह करते रहा हूँ सर, रहो। 5 लोग और मैं अपनी टीम से जरूर लेके आऊंगा। पक्का डन। मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा कि वो 10 दिन में कम से कम 15,000 रुपए कमाए कमाए। जो लोग पोटेंशियल है वो जरूर कमाएंगे। ठीक है, और एक पक्का। बात बस इतनी है कि इसके बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। यहां तक की रिलैक्सेशन मैंने दे दी, इसके बाद कोई कॉल कर लो कुछ कर लो, नंबर बदल लूंगा अपना, लेकिन अब नहीं सही है। दूंगा कोई रिलैक्सेशन। ठीक है, थक गया मैं। तो अब कमल, कमल की एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट ही इज अ फैबुलस स्पीकर। जब जब मैं इसको सुनता हूं तो मुझे समझ आती है कि इस इंसान को ना एग्जैक्टली पता है कि ये क्या बोल रहा है, इसको अपने बातों पे कमांड है। ठीक है, जो क्या बोल रहा है कैसे बोलना है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये कमांड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से आया है। राइट। इनसे जब भी आप बात सुनोगे ना इनकी, या जब भी ये लाइव आते हैं हमारे साथ या कुछ भी, तो आपको दिखेगा कि इसकी बातों में इसकी प्रैक्टिस बोलती है कि इसने कितनी मेहनत करी है, कितना एक्सपीरियंस है इसके पास। लेवल्स मैटर नहीं करते, जब आप डिजर्विंग बन जाते हो तो आपके पास पैसा अपने आप झड़ने लग जाता है। एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ कमल सुबेदी। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू माय मैन। एंड मिलते हैं मनाली थैंक के यू सर। अंदर। और मेरे थैंक यू हिसाब सर। से कमल से एक चीज सीख सकते हो आप, मेहनत करो, नंबर्स में खेलो, आपके अंदर वो स्किल्स अपने आप आ जाएंगी और आप भी बेहतर बोलना शुरू करोगे, लोग आपके साथ काम करेंगे। कॉन्फिडेंस इज द की। ऑलराइट, यस सर। थैंक यू सो मच कमल फॉर बीइंग विद अस। ओके सर, थैंक यू सो मच। Most ओके। welcome, most welcome. And somebody else who wants to share their experience with the people. कुणाल भी लाइव आएगा। ओ भाई कुणाल तो आज एकदम फॉर्म में है, आज कुणाल भी लाइव आएगा। चलो कुणाल आप ही आ जाओ। सो कुणाल यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आज तो कुणाल भी लाइव आएगा है। So Kunal has made 64,000 rupees if I'm not wrong, right? मैं सही हूं या यस गलत सर। हूं? So कुणाल ने सर सही हो, बस 64,000 रुपीज की शायद मेरे अर्निंग्स करी अंदाज है से 4,000 का ग्लिच है वहां पे। 4,000 का ग्लिच भी है, हाँ जी। मतलब ज्यादा है या कम होना है उसमें? कम है, कम है। 64 में? अच्छा कम होना है, ठीक है। 60,000 रुपए की अर्निंग्स करी है, ठीक है। हाँ 60,000 की जी अर्निंग्स करी है कुणाल ने। अब कुणाल कैसे कर लिया यार? सोचा था, मतलब जब ज्वाइन सर। किया था तो सोचा था कि 60,000 तो बना ही लूंगा, ये तो मेरे लिए पड़े हैं। नहीं सर, मतलब ज्वाइन तो जब प्री लॉन्च हुआ था टीम के लिए, तब ऐसे ही मतलब ज्वाइन करके बैठा हुआ था। तब मतलब इतना सोचा भी नहीं था। अगर तब ये चीज समझ आ जाती आपने कि नेटवर्क ज्वाइन शायद मार्केटर्स को ही सुप्रीम अप्रोच पैकेज करके किया था, कर लेता तो। हाँ जी सर, सुप्रीम पैकेज था। 7,000 में वो भी, 7,500, हाँ। क्योंकि टीम के लिए कुछ ऑफर्स ऑफर्स रखे थे हमने उस टाइम पे। सो ठीक है, अगर तब पता रहता तो पता नहीं, मतलब आपने जब लॉन्च किया था उसके पहले ही बहुत लोगों को लेके आ जाता। लेकिन जब आपने 18 को लॉन्च करने के बाद 20 को एक सेशन किया, उसके बाद फिर सोचा कि हाँ, अब इनको ही अप्रोच करके इनको अगर समझाओ अच्छे से तो ये लोग आ सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन में थे, सब लोगों को मतलब बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल को पता था कि आईडीपी क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन के कारण उन्होंने किया नहीं था।
ठीक है। तो उनके कंफ्यूजन्स क्लियर किया, उनको कन्वर्ट किया। एंड एक चीज आपके ध्यान में थी कि फेक इट टिल यू मेक इट। सामने वाले को मतलब सर मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी जो भी लोग मेरे साथ आए 15-16 लोग हैं, इनमें से 8-10 लोगों की तो अर्निंग हुई है। 4-5 लोग ऐसे हैं जो मतलब ये कहते हैं कि कंप्लेनिंग मोड, जो आप कहते हैं कि कंप्लेनिंग मोड में हमेशा कभी रहना नहीं, आउटकम से डिटैच रहना है। वो लोग ये मैसेज करते कि मेरा तो कुछ बन ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, लीड ही नहीं है। एक ही चीज पूछी मैंने उनको कि ट्रेनिंग, मतलब मैंने उनको एक टास्क दिया था, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, ट्रेनिंग बिटली का जो लिंक मैंने दिया था, उसके बाद आपको मुझे रिवर्ट बैक करना है। उसके बाद जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा एंड तरीके से बता दूंगा कैसे काम करना है। ठीक है। लेकिन 10-15 दिन तक तो कोई रिवर्ट बैक ही नहीं था। तो मतलब ठीक ये है। एक्सपेक्ट करते कि मैं खुद उनको पूछूं कि किया या नहीं किया। एग्जैक्टली यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है जनता के अंदर, कि लोग, अब हम क्यों पीछे पड़ेंगे यार? ऑब्वियस सी बात है, जब हम मैग्नेटिक मार्केटिंग वाले अप्रोच को यूज कर रहे हैं तो हम किसी के पीछे तो पड़ने से रहे। सामने वाला ट्रेनिंग में आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। और उसके बाद लोग जो कंप्लेनिंग मोड के अंदर होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप जिन भी चीजों के लिए कंप्लेन करते हो, उन चीजों को ठीक सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जिस भी चीजों के लिए आप कंप्लेन करते हैं, क्योंकि जो चीज आपके बस के बाहर है उसके ऊपर कभी कोई कंप्लेन ही नहीं करता। कभी किसी को देखा है कि अगर सीढ़ियों से गिर गया नीचे तो वो ग्रेविटी को कोस रहा हो कि अरे साला ग्रेविटी यार टांगे तोड़ दी मेरी। ग्रेविटी को कोई कोसता है क्या? क्योंकि उसको पता है उस चीज को वो बेहतर नहीं कर सकता। ठीक है, उस चीज को वो उसके बस के बाहर की चीज है। तो जिस भी चीजों पे हम कंप्लेन करते हैं वो हमारे बस में होता है, उसको हमें चेंज हम कर सकते हैं। कोई बंदा किसी अपनी गर्लफ्रेंड को कोस रहा है कि अरे यार तेरे से बेकार में तेरे साथ आ गया मैं, या कोई अपनी बीवी को कोस रहा है तेरे साथ बेकार, मतलब अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो दैट मींस यू हैव अ क्लियर रेफरेंस पॉइंट कि इससे कुछ बेहतर पॉसिबल है। अगर तुम अपनी बीवी को कोस रहे हो तो तुम्हारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है कि हाँ इससे कुछ बेहतर है। तो उसको बेहतर तक जाने के लिए रिस्क कौन लेगा? तुम्हें ही तो लेना है, ले लो रिस्क। एक वाइफ का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, बट आप किसी भी चीज को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप अपने जॉब से खुश नहीं हो तो मतलब इसका मतलब तुम्हारे पास एक क्लियर रेफरेंस पॉइंट है कि ये कुछ बेहतर है। तो उस तक जाने का रिस्क कौन लेगा? तुम्हें ही तो लेना है। कंफर्ट जोन के अंदर तो तुम बैठे हुए हो। तो सही बोला तुमने बिल्कुल कि लोगों में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग कंप्लेनिंग मोड में कि मेरी बीवी खराब है, मेरे बच्चे खराब है, मेरा अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है, मेरा सिस्टम खराब है, आशुतोष सर खराब है, ट्रेनिंग्स खराब है, ठीक है, गवर्नमेंट खराब है। तो ये चीज है। और कुछ बताना चाहोगे कुणाल? एंड सर उसके बाद सिर्फ एक ही चीज पूछी मैंने उनको कि ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट की क्या? वो आई बटन के ऊपर जो वीडियोस है उनको तो छोड़ो, लेकिन ये चीज सुनने मिली कि वीडियोस बहुत लंबी है। And now I want to make 60,000 bucks per week or per month. Nice. वीडियो लंबी तो है यार, हाँ सही बात। कौन देखेगा, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं ये गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि आप यहाँ पे कमाओगे, क्योंकि सेम चीज जो अभी इनफैक्ट मतलब जो भी बात करता हूँ, जिससे बात करता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। अब एक को जिसको जो बताइए वो ही दूसरे को बता रहा हूँ। बट फर्क ये है कि एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस इंसान ने एग्जीक्यूट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, उसको रिजल्ट आ रहा है। और एक बात जो मतलब कॉलिंग पे भी मैं बोलता था उन्हें कि अट्रैक्शन मार्केटिंग करनी है आपको। 10-15 दिनों तक तो मैंने एक भी इंसान का एक स्टेटस तक देखा नहीं है कि वो मतलब कोई मतलब नॉर्मल स्टेटस भी नहीं डालते हैं। एक ही चीज कहता हूँ यार, आप कम से कम ये तो बोलो कि आप एग्जिस्ट करते भी हो या नहीं इस दुनिया में। आपके फेस को बार बार तो लाना पड़ेगा दुनिया के सामने। एंड वहां पे मतलब मैं अट्रैक्शन मार्केटिंग ऐसे करता था, मैंने उनको यही चीज कही, आपने कुछ मेरे अंदर देखा होगा तभी तो आप आए ना। मैंने कुछ आपको ऐसा दिखाया तभी आप आए। तो आप ऐसा कुछ तो दिखाओ। इतना मतलब इतना स्टफ दिया है लेकिन फिर भी कोई अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं करेगा। मैं लोगों को एंड क्या सजेस्ट करते सर हो आप? थोड़ी कड़वी है, मैं मतलब बोलना चाहूंगा पूरी आईडीपी को। हाँ। मतलब ग्रुप के अंदर इतनी स्पैमिंग है, मतलब कि इतना टाइम कैसे है उनके पास, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब वो टाइम वहां पे इन्वेस्ट करने से अच्छा किसी इंसान से बात, फिर चाहे वो कन्वर्ट हो या ना हो, लेकिन क्या पता कुछ तो सीखने मिलेगा उससे। ये एग्जैक्ट बात बोली है जो मेरे अंदर था, पर मैं यहाँ पे काफी टाइम से दबाए बैठा था, मैं एक ही बार फटता। ठीक है, ये मेरे अंदर ये बात थी कि इतनी बातें क्यों करते हो भाई साहब?
बातें करते हैं यार लोग बैठ के कि हाय हाउ आर यू, और ऐसा चलता है कि आप यहाँ पे अभी तक आपने पैसा नहीं कमाया, अरे यार क्यों नहीं कमाया, अरे मैंने इसलिए नहीं कमाया, अरे अबे तुम्हारी सी की तैसी, तुम डीएम में चले जाओ, बातें कर लो, जो करना है करो, मिलो। पर यहाँ ग्रुप के अंदर तुम मतलब घर ही बना के बैठे हैं। हमने ग्रुप इसलिए खुला छोड़ा कि भाई कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज होती है, वहां पे हम देख ले, थोड़ा हमारी टीम देख ले, मैनेज कर ले चीजों को, पर नहीं, इन्होंने तो भाई वो बना दिया स्टारबक्स की कॉफी ले आओ और यही बातें पेलेंगे पूरी रात। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो थोड़ा। 321 लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हैं थोड़ा ध्यान में रखें इस बात को, थोड़ा कम बातें किया करो। बाहर के लोगों से बातें कर लोगे तो क्या पता ग्रुप का साइज ही बढ़ जाए, क्या पता आपकी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाए, क्या पता आपकी जेब में भी पैसे आ जाएं। ठीक है, हाँ, बकवास के बीच में मेन मेन बातें नहीं हो पाती, बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन। ठीक है कुणाल, और कुछ बताना चाहोगे? नए लोगों को क्या सजेस्ट करोगे आप कि किन चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान दें? सर नए लोगों को सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा, मतलब जस्ट बिकॉज उनके पास क्या एक्सपीरियंस है वो पता नहीं है। अब जस्ट बिकॉज कन्वर्जन के लिए मेरे लिए आसानी ये थी कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग 1 साल से कर रहा था, 1 रुपया तक कमाया नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग से, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंट था, पेशेंस था। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें वहां पे मतलब इम्प्लीमेंट की थी, लोगों से बात की थी, वो वहां पे मार्केट ऑलरेडी था मेरे पास। हम्म, अब इनको यही बोलता हूँ कि पैसे के पीछे मत भागो, नेटवर्क तो भी क्रिएट कर लो एटलीस्ट, क्या पता 2 महीने बाद आएगा। मैं एक ही चीज कहता हूँ, आईडीपी मैंने 10th नवंबर को जब प्री लॉन्च हुआ था तब स्टार्ट किया था, तब ज्वाइनिंग की थी, लेकिन 1.5 महीने तक 1 रुपया तक नहीं आया था वहां से। पहली इनकम जो थी वो 27 दिसंबर को आई थी, जिस दिन आपने मनाली का ट्रिप का अनाउंसमेंट किया अनाउंसमेंट था। करी थी मैंने, हाँ बिल्कुल याद है अब मुझे। 1.5 महीने तक तो कुछ नहीं था वहां पे, एक मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग थी ना कि मतलब 7,500 रुपए यहाँ पे डाल के बैठा हूं मैं। हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। लेकिन ये लोग यही है कि मतलब, लेकिन तब तक ये काम किया था कि कंपटीशन प्रमोट किया, और लीड जितनी जनरेट लीड्स करी। आ सकती थी कि आई। अब एक चीज सबसे ये भी कहता हूँ, अगर मतलब आप एफएलपी के अंदर हो तो कोई अगर आपको पूछे कि क्या करते हो आप, तो सबसे पहले आपकी पहली प्रायोरिटी तो एफएलपी है, तो एफएलपी बताओ। बिल्कुल सही है। जिसको तो कन्वर्ट होना है वो हो जाएगा, जो कोई बहाना मार के भागेगा, उस जो मतलब जो इंसान सीधे हाथ से नहीं खा रहा उसको घुमा के खिला दो, फिर उसको आईडीपी में इंट्रोड्यूस करवा दो। इसके ऊपर शिवम की एक ट्रेनिंग मैं आप लोगों के लिए पेश करूंगा फ्राइडे को। शिवम के शिवम के पास ना बकायदा इतने लोग हैं, और वो बिल्कुल तरीके से मैनेज करता है। पहले एफएलपी, फिर उसके बाद वो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर देगा आपको कि किस तरीके से जिस इंसान ने एफएलपी नहीं करी उसको फिर आईडीपी के अंदर कैसे लेके आना है, या कोई भी बिजनेस है आपका नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको बाद में आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आईडीपी के अंदर। ठीक है, तो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, और वही काम कुणाल ने भी किया है। तो कुणाल, अगर आपके पास भी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो तो आप मुझे शेयर जरूर करना, सो दैट लोगों को मैं श्योर भेज सर सकूं। श्योर। ठीक है, और एक चीज मैं आपको, कुणाल की बात से मुझे याद आया, एक चीज मैं भी अपनी तरफ से आपको शेयर करना चाहूंगा कि व्हेन आई वाज अ सुपरवाइजर, इसने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली है कि पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसा आज नहीं आ रहा। और आज से अगर कुछ ऐसा शुरू करना नहीं शुरू करोगे ना जिससे आपकी ब्रांडिंग शुरू हो और आपके पास लीड्स हो, आपके पास नेटवर्क हो, तो आने वाले 6 महीने बाद भी आपकी हालत वही रहने वाली है जो हालत आपकी अभी है। तो आपको अभी का फोकस ये लेके जाना है। देखो, हो सकता है 6 महीने तक तुम्हारा ग्राफ बिल्कुल कांस्टेंट रहे, बिल्कुल ना उठे, पैसा नहीं आ रहा था, पैसा नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं, वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं आया, चलो। बट अगर 6 महीने तक तुमने कुछ भी नहीं किया तो 6 महीने बाद भी पैसा नहीं आएगा। पर 6 महीने तक अगर तुमने सिर्फ अपने नेटवर्क को बढ़ाने में ध्यान दिया, नेटवर्क मतलब तुम्हारी जनता जो तुम्हें जानती हो, अगर तुम्हारे फोन में 200 कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो 2000 कॉन्टैक्ट्स और 10,000 कॉन्टैक्ट्स में कैसे कन्वर्ट होंगे। आपने अभी, मैंने अपना व्हाट्सएप दिखाया था, आप लोगों ने देखा वहां पे चैट्स कैसे बिखरे पड़े थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो चैट्स ऊपर से लेके नीचे तक इतने सारे नहीं कर पाते, हम हैंडल ही नहीं कर पाते, इतने लोग मैसेज करते हैं। ठीक है, इसी वजह से अपनी टीम के भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो बस नेटवर्क बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। 6 महीने बाद जब एक बार शेयर जगेगा और कन्वर्ट करने पे आएगा ना, तो 6 महीने बाद झटके में ही वो 5 लाख रुपए कमा लेगा। और एक झटके में जब 5 लाख रुपए आएंगे तो पीछे के 6 महीने कुछ भी नहीं आए, फिर भी एक एवरेज बन जाएगा 1.25 लाख का। बात समझ गए? तो एक एवरेज बनाना है अपने को ध्यान देना है कि हमें करना क्या है भाई। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं अभी तो कुछ कमी ही रही होगी, और अगर कमी रह रही है, बाकी के बंदे कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे, तो सिंपल सा रीजन है कि आपके स्किल्स के अंदर अभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप पहले नेटवर्क बनाओ, लोगों में अपनी धाक जमाओ। ठीक है, लोगों के साथ एक रिलेशन डेवलप करो,
एंड एक साथ कन्वर्ट करोगे, एक साथ बहुत सारे। मैं जब सुपरवाइजर था मैंने सेम काम किया था। सुपरवाइजर था ना तो उस टाइम पे मैं सिर्फ नेटवर्क बनाने पे ध्यान था मेरा। इवोल्यूशन खोला, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं, किसी अमनदीप ठिंड एक स्पीकर है उनके इवेंट के अंदर गया, हर जगह जहां मुझे दिखता था वहां पे मैं जाके सिर्फ नेटवर्क क्रिएट कर रहा था। नेटवर्क क्रिएट करते करते जब मैं करने पे आया ना, तो फिर उसके बाद एक झटके में मैंने 4-5 सुपरवाइजर्स निकाले। ठीक है, क्योंकि मैं मंझ गया था ना लोगों को प्रेजेंटेशन दे दे के, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट हमारे अंदर तो एक स्किल डेवलपमेंट हो रही है। हम अगर 100 लोगों से ना सुन लें और 100 बार अपने प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करें, और हर बार जब हम गलती करते हैं तो उस बार हम अपने किसी वीडियो को देख लें या किसी रिसर्च कर ले कि कहाँ पे कमी कहाँ आ रही है। 100 के बाद 101वां बंदा जो होगा ना, तुम इतने खतरनाक बन जाओगे, तुम्हारी पेंसिल में इतनी ज्यादा धार मार चुके होगे कि, वो कहावत सुनी होगी ना तुमने यार, ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, हिमांशु इज ड्राइविंग अ बाइक एंड ही इज लिसनिंग टू द वेबिनार। नाइस। ये देख के मुझे अच्छा लगा। ओके, और कोई आ सकता है, और कोई आना चाहता है यहाँ पे हमारे साथ? और कोई आना चाहता है तो यहाँ पे टाइप करके बताएं मुझे। बस लास्ट एक इंसान को और ले लूंगा मैं, जिन्होंने 50,000 से ऊपर की अर्निंग करी है, सिर्फ उनको मैं ले सकता हूं अभी। पहले आपको 50,000 से ऊपर की अर्निंग करनी है। साहिल गुप्ता कह रहे हैं सर मैं आना चाहता हूं बट अर्निंग्स मेरी सिर्फ अभी 2,000 है बिकॉज आई एम न्यू। दे दें इनको मौका। ही इज न्यू बट स्टिल ही हैज मेड 2,000 bucks। सो साहिल एक काम करते हैं, अगले वेबिनार के अंदर आपको मैं जरूर लूंगा। ठीक है, तब तक आप कोशिश करो कि आप अपनी अर्निंग्स को 15,000 तक करो, सो दैट मनाली ट्रिप आप क्वालिफाई करो मेरे साथ। ठीक है, अब मोहन सापकोता को ले लेते हैं। मोहन सापकोता कह रहे हैं सो लास्ट पर्सन आई टेक वेबिनार के अंदर लाइव एंड देन आप सब काम पे लग जाना। मोहन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। अनम्यूट करो। हाँ जी। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? सर फाइन, आप बताओ एकदम कैसे हो? फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अभी हम कमल सर और मैं साथ में हम प्लानिंग कर रहे थे, तो अभी बिल्कुल। 2 बजे से लेकर अभी तक हम प्लानिंग कर रहे थे इस महीने की, और हमने दोनों चीज़ में कैसे आगे बढ़ना है। तो फिर अभी घर जाने का टाइम भी नहीं था, तो फिर हमने यहीं बैठ के दोनों ने सोचना भी लगाया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ये कि बताओ 50,000 हमें। कैसे जनरेट किए भाई? सर बस ये जिस तरीके से आपने सिखाया, बस मैंने ज़्यादा लोगों पे फोकस किया। मैंने कम से कम दिन में 15 लोगों को कॉलिंग करनी है, 10 लोगों को मैंने पीपीटी सेंड करनी है। 10 टाइम लोगों भी को सेट PPT सेंड करता। करनी है। हाँ, रोज करना ही करना है। जब तक मैं नहीं करता तो मैं खाना भी नहीं खाता दिन का। मैं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरा कॉलिंग करता हूँ। उसके बाद जब 10 लोगों को मैंने पीपीटी सेंड कर दिया, उसके बाद खाना खाना है। उसके बाद मैं लोगों को टाइम देता हूँ कि 4-5 इतने बजे तक वीडियो कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ कि अगर आप वीडियो देखोगे तो अभी आप आगे इसकी बेनिफिट ले पाओगे, नहीं तो आप मिस करोगे, क्योंकि लिमिटेड सीट है। ऐसे करके ना उनको अर्जेंसी क्रिएट करके वीडियो की टाइमिंग बताता हूँ कि इतने बजे तक आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर वीडियो देखने के बाद मैंने जिसको टाइम दिया है, मैं नोट डाउन करता हूँ कि किसको कितने बजे मैंने फ़ोन करना है। फिर मैं उसी टाइम जो मैंने टाइम दिया है उनका, उसी टाइम में कॉल करता हूँ और क्लोजिंग करता हूँ। क्लोजिंग में जिस तरीके से आपने सिखाया है, बाकी कमल सर सपोर्ट कर रहे हैं, कमल सर जिस तरीके से करते हैं मैं भी करता हूँ। क्योंकि मैं बेसिकली नेपाल से हूँ, मुझे पूरा प्रॉपर हिंदी भी नहीं आती। मैंने हिंदी बोलना भी अभी रिसेंटली 4-5 महीना हुआ अभी सीखा मैंने, प्रैक्टिस करते करते, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते करते। ये है कि अभी बाकी बहुत मेहनत ज़्यादा साफ दिख रही एक्साइटेड है हूँ। भाई मैंने तुम्हारी, मैंने मेहनत साफ पहली दिख बार रही है। लाइफ में और एकदम से भारतीयों, हिंदी जिनको बस लबालब आती है, गाली से लेके सब कुछ आता है। 4-5 महीने पहले मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था। मैं बहुत डरता था, मतलब कि नोन से भी बात नहीं कर सकता था। लेकिन कमल सर के साथ में हो तो मैंने बोला सर मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है।
एक मुझे कुछ सही भी हो गाइड जाए, मुझे इंसान को कहीं से कहीं लेके लाइफ जा में सकता है। आगे बढ़ना है मुझे, तो मुझे जो करना है मुझे आप बता दो, मैं आपको आपकी बात ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा। सर ने बताया कि आप अपने वॉइस के लिए आप वीडियो बनाना शुरू करो, मैक्सिमम लोगों से बातें करो, अननोन नोन सभी से बातें करो। तो मैंने बहुत लोगों से बातें करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो बहुत लोग मतलब मेरी कॉलिंग सुनते ही फ़ोन कट कर देते, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानी। मुझे पता था कि मैं जितना लोगों से बातें करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, तो मैं सीख जाऊँगा हिंदी बोलने की। तो हिंदी ग्रेट भी मैन। बोलना थोड़ी बहुत अभी पूरी पूरी तरह से नहीं आती, फिर भी मैं बोल मुझे लेता इस हूँ। स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई वैसे? इंडिया का आधार कार्ड था आपके पास? हाँ जी सर, मैं अभी 2 साल हुआ है इंडिया आया हुआ। मैं आते ही मैंने जॉब शुरू किया, जॉब के साथ-साथ मैंने आधार कार्ड भी बना लिया, और क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे कमल की क्योंकि मुलाकात इंडिया कैसे में हुई आपसे? कमल सर की मुलाकात मेरी फेसबुक के थ्रू हो गई, लॉकडाउन के बीच में, ठीक है? फिर हाँ, हम भी दोनों चंडीगढ़ में तो फेसबुक के थ्रू बात हुई, फिर भी कुछ हम सीख लो। मिले एक-दूसरे से। मेरी टीम के 4-5 होंगे, अगर यहाँ पे कहीं कोई भी हो तो सुन लो यहाँ क्या हो रहा है। बस वही है कि ये है कि अगर लाइफ में हमें कुछ बड़ा करना है ना, आगे बढ़ना है, तो उसी लोगों को फॉलो करना चाहिए, उसी लोगों के पास रहना चाहिए, जो सच में आगे जाना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि बात मैंने बस इतनी बाकी सी है। सब हाँ, सबके साथ छोड़ के मैं सिर्फ़ कमल सर के साथ होता हूँ। मैं हफ्ते में 1 बार सर को बोलता हूँ, "सर आप मेरे रूम पे आना है, आज नाइट में सोना नहीं है मुझे, आपने मुझे सिखानी है।" तो आज भी सर को लेके जाऊँगा मैं रूम पे, आज नाइट में और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, आज सोएंगे नहीं हम दोनों। तो ऐसे करके हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते, क्योंकि आपने एक अपॉर्च्युनिटी दे दिया जहाँ से हम बहुत आगे जा सकते, एक्टिव इनकम भी कमा सकते, साथ में जो एफएलपी है उसको भी ग्रो कर सकते। तो यही टारगेट है कि इस साल के अंदर मैनेजर भी क्वालीफाई करनी है और आईडीपी से भी 100% बहुत करना बड़ा है, 100%। धमाका करना है सर एकदम। कार प्लान भी क्वालिफाई करो, मैनेजर भी क्वालिफाई करो और यस सर, ईज़ी सर ट्रिप्स भी आपकी क्वालिफाई सपोर्ट करो। मिल रही है ना, मेन चीज़ क्या है कि आपकी सपोर्ट मिल रही है हमें, तो वो सबसे बड़ी बात है। तो हमें एक भाई तरीके से लिटरली इस मतलब कि इंसान से बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत शायद हमने भी नहीं करी होगी। मतलब बोलते हैं ना लैंग्वेज कि बैरियर को, नाइस मैन, यू विल ग्रो सो मच, बहुत ऊपर एकदम जाना। सर, एकदम सर, एकदम जाएँगे, आपके पीछे-पीछे आएँगे सर, आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर हमें आगे जाने के लिए भगवान हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे लिए मेरे लिए तो भगवान आप ही हो, अरे क्योंकि भाई आपके मेरे रास्ते बस पे बस चलूँगा बस तो ये भगवान का दुनिया क्या, की बस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं सर, थैंक मेरे लिए तो आप यू। ही हो, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हिंदी बोलूँगा, मैं इंडिया में आके मैं इंडिया में भी बिज़नेस कर सकता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आपने भी अपॉर्च्युनिटी दिया, फर्स्ट टाइम मैंने कमाया। अब तो ये सोच रहा हूँ कि इस महीने दोनों चीज़ से जितना अभी मैंने कमाया इससे भी ज़्यादा कमानी है। सिर्फ़ एक ही अरे सोच आईडीपी लिया से तो हो नहीं करनी जाएगा, है। सोच लिया तो हो हाँ जाएगा जी, मेरे भाई। ठीक है, एकदम सर। यही मेरा मोटिव था और आज मुझे सच में बहुत सुकून मिल रहा है कि आईडीपी को थैंक यू लॉन्च सर, करना थैंक मेरा सबसे बढ़िया डिसीजन था। दुनिया जो बोलना बोले, अपन बहुत ओके सही सर, कर रहे हैं। एकदम सर, एकदम। ठीक है, चलो मेरे भाई, टेक केयर, बाय ओके, बाय। थैंक यू सर। बाय गाइज। आपको लास्ट में एक चीज और मैं बताता हूँ। चलो, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस मोहन सापकोता से अच्छे से बात करके, एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ आया होगा कि बैरियर इंसान के ना सेल्फ मेड होते हैं, सेल्फ क्रिएटेड बैरियर्स होते हैं, क्योंकि जिसको करना होता है ना वो कुछ भी करके कर सकता है, कुछ भी करके कर सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा एफएलपी के अंदर, आपने सुना भी होगा, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी अच्छी खासी टीम्स हैं, जो अंधे हैं लोग, जो नहीं देख सकते। बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो बोल नहीं सकते, इशारों में बातें करते हैं ऐसे ऐसे करके, एंड दे हैव अ ह्यूज टीम, दे आर मेकिंग मनी। तो बात यह है कि लंगड़ा तुम खुद अपने दिमाग को करते हो, और अगर तुम्हारे दिमाग को लंगड़ा कर दिया तुमने तो उसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आके भी अगर तुम्हारे को समझाने की कोशिश करे तो तुम उसको 2 मिनट अपने साथ बिठाओगे और उसको ऐसा कर दोगे कि वो उठ के बोलेगा भाई दुनिया बहुत खराब है, दुनिया खराब है, सही कह रहा है ये इंसान, बिकॉज तुम्हारे दिमाग को तुमने लंगड़ा कर रखा है। ठीक है, अब एक चीज और, संडे संडे मैंने बोला है आपको कि संडे संडे मैं वेबिनार्स लेता हूँ, और मैं अगले संडे भी वेबिनार लेने वाला हूँ। ठीक है, इस बार का वेबिनार मैं पूरी तरीके से प्लान्ड वे में बता रहा हूँ आपको, बहुत टू द पॉइंट, शॉर्ट, और ऐसा वेबिनार होगा जिसके अंदर जो भी लोग आएंगे वो कन्वर्ट, बहुत हद तक लोग कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो फोकस ये भी रखना है आपको। आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस मिल चुकी होंगी, राइट? हाउ टू प्रमोट आईडीपी जब आप करोगे ना, हाउ टू प्रमोट आईडीपी वाला एक लिंक जो मैंने भेजा है, उसके अंदर हाउ टू प्रमोट आईडीपी वाला एक फर्स्ट नंबर पे है। उस वीडियो को जब आप चलाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, जिनको आप भेज के लोगों को वेबिनार के लिए फाइनलाइज कर सकते हो।
ठीक है, आप जब देखेंगे तो आप समझ जाओगे। वेबिनार्स का आपको चलो प्रमोशनल मटेरियल भी आज या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा, उसको अभी से प्रमोट करना शुरू कर दो। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन रेट होगा और उतना ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। ऑलराइट, सो हाउ मेनी ऑफ यू लिटरली थिंक अपने बैरियर्स को तोड़ के 12 तारीख तक 15, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है भाई, तुम्हें मुझसे मिलना है कि नहीं मिलना मुझे नहीं पता, पर मुझे आप लोगों से मिलना है, क्योंकि पर्सनली जितनी बातें होती है उतनी वेबिनार्स के अंदर नहीं हो सकती। अगर 3 रातें और 4 दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे ना, तो उसके अंदर सच में बहुत मजा आएगा। और मुझे थोड़ी सी गलत सी फीलिंग आ रही है कि मैंने शायद कम रख दिया जो टारगेट था वो कम रख दिया। अब पता लगे 100 लोगों को लेके जाना पड़ रहा है। चलो लेट्स सी कितने लोग क्वालिफाई करते हैं इसको, एंड मिलते हैं आपको मनाली के अंदर। ऑलराइट, फ्राइडे, ट्यूसडे एंड संडे आपके वेबिनार्स होंगे मार्केट। फ्राइडे को आप तैयार रहना, फ्राइडे को 6 बजे आपका वेबिनार होगा। तब तक मुझे अलविदा, एंड तब तक के लिए बिल्ड करो जितना बड़ा बिल्ड कर सकते हो अपने बिजनेसेस को। टेक केयर गाइस, बाय बाय। यस, बड़ा खेलते हैं।